दोस्तों आप लोगों ने कहावत सुना होगा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब इंसान का विनाश नजदीक आता है तो इंसान उल्टी सीधी बातें करने लग जाता है, उल्टे सीधे काम करने लगता है। और दोस्तों ये कहावत ठीक बैठती है हमारे बागेश्वर महाराज के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री पर। दोस्तों उन्होंने इस बार ऐसा विवादित बयान दिया है। वैसे तो दोस्तों विवादित बयान देते रहते हैं, लेकिन इस बार के बयान ने बहुत से लोगों के आस्था को ठेस पहुंचाया है। दोस्तों उनका कहना है कि साईं भगवान नहीं है। जो लोग साईं को पूजा करते हैं वो लोग पागल हैं। जो लोग साईं को मानते हैं, जो लोग साईं को भगवान मानते हैं, वो लोग शायद पागल हैं। दोस्तों मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ कि हमारे धर्मों ग्रंथ में ये लिखा हुआ है, जिस धर्म ग्रंथ को शायद बागेश्वर महाराज ही पढ़ते होंगे, कि ईश्वर निराकार है। ईश्वर का कोई निश्चित आकार नहीं है, ना ही कोई निश्चित आकृति है। हम ईश्वर को चाहे जिस रूप में पूजा कर सकते हैं। दोस्तों हमारे धर्म ग्रंथ में ये भी लिखा हुआ है कि एक समय जो बहुत बड़े भक्त थे प्रहलाद, उन्होंने एक खंभे में ईश्वर को देख लिया था और ईश्वर उस खंभे से निकले भी। अब दोस्तों बहुत से लोग जो हमारे धर्म का विरोध करते हैं वो कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है यार, वो लोग इस बात का विरोध करेंगे। लेकिन दोस्तों ये आस्था की बात है ना, हम जिस ईश्वर को जिस रूप में देखे ईश्वर वहां हमें मिलेंगे। ईश्वर पूरी सृष्टि को ईश्वर नहीं बनाया है, लेकिन बहुत से अलग अलग धर्म के जो लोग हैं वो अपने ईश्वर को अलग रूप में देखते हैं, अलग आकृति में देखते हैं। हम किसी को ये नहीं कह सकते आप हमारे भगवान को मानिए और भगवान सिर्फ ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं है। और दोस्तों आस्था के प्रति सवाल उठाना तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। दोस्तों ये हमारी आस्था से जुड़ा होता है। हम अगर राम को भगवान मानते हैं, हम लोग गणेश को भगवान मानते हैं, तो दोस्तों दूसरे धर्म के लोग अगर इस बात को कटाक्ष करें तो सोचिए आपको कैसा लगेगा। और दोस्तों मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं कि अगर आपका पड़ोसी गैर मजहब है और आपको उससे कोई मतलब नहीं, वो क्या करता है क्या खाता है उससे आपको कोई मतलब नहीं, तो दोस्तों इस बात से भी हमें क्या मतलब होना चाहिए कि वो किसकी पूजा करता है, किसको भगवान मानता है। दोस्तों बागेश्वर महाराज तो हमारे बजरंगबली के भक्त, उनको क्या मतलब था साईं भगवान के बीच में लाने की, उन्हें क्या मतलब था साईं भगवान है या नहीं है। दोस्तों मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो बागेश्वर महाराज के सपोर्टर है। दोस्तों मुझे एक बात बताइए कि क्या ये उचित है हमें किसी के भी धर्म के मामले में हस्तक्षेप करना, किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना। कोई किसको पूजा करता है किसको नहीं पूजा करता है, हमें उससे क्या मतलब होना चाहिए। हम अपने ईश्वर को अपने हिसाब से देखते हैं, हमें दूसरों के आस्था से क्या मतलब। दोस्तों अपनी राय कमेंट में दीजिएगा, क्या बागेश्वर महाराज को ऐसा विवादित बयान देना चाहिए था या नहीं। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल साफ दर्पण को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।